एक वक्त था जब रणवीर सिंह का नाम ही बॉलीवुड में ब्लॉकबस्टर गारंटी माना जाता था। हर फिल्म में नए अंदाज, नए कैरेक्टर्स और ऑडियंस के दिल जीतने वाले फॉर्मूला। लेकिन बॉलीवुड में सक्सेस का ग्राफ कभी भी सीधा नहीं चलता और वही ग्राफ रणवीर सिंह के साथ भी हुआ। ईयर 2010 से लेकर 2019 तक रणवीर सिंह ने सक्सेस का जो सफर तय किया वो किसी फेरी टेल से कम नहीं था। लेकिन 2021 के बाद वही रणवीर सिंह एक के बाद एक फ्लॉप देते जा रहे हैं। आखिर क्या हो गया है रणवीर सिंह के करियर को? क्या उनका चार्म खत्म हो चुका है? क्या उनके फिल्म चॉइस और पब्लिक इमेज ने उन्हें एक सुपरस्टार से नीचे गिरा दिया? क्या बॉलीवुड का किंग सच में अपना क्राउन खो चुका है? चलिए डिकोड करते हैं रणवीर सिंह के करियर का डाउनफॉल का ट्रूथ, उनके डेब्यू से लेकर आज तक की हर मूवी, और समझेंगे उनकी उड़ान से गिरावट तक के रीजंस। तो चलिए शुरू करते हैं। रणवीर सिंह ने अपनी डेब्यू फिल्म बैंड बाजा बारात के साथ बॉलीवुड में एंट्री ली। बिट्टू शर्मा के रोल में उन्होंने इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का ओनर बन के दिखाया, जो अपनी मस्ती, एनर्जी और देसी स्वैग से सबको इम्प्रेस कर गया। यह फिल्म उनके करियर का टर्निंग पॉइंट थी, एक फ्रेश फेस जो एकदम से इंडस्ट्री के टॉप स्टारों के बीच अपनी जगह बना गया। इसके बाद छोटे मोटे कैमियो अपीयरेंस से उन्होंने अपने आप को अलग अलग जॉनर में एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, जिससे उनकी वर्सेटिलिटी का अंदाजा लगा। फिर लुटेरा फिल्म में रणवीर सिंह ने एक इंटेंस हार्ट ब्रोकन लवर का रोल प्ले किया। इस फिल्म में उनकी सबटल एक्टिंग और इमोशनल डेप्थ ने क्रिटिक्स का दिल जीत लिया और ये उनकी एक्टिंग रेंज को एक्सपांड करने का एक और स्टेप था। डेब्यू से लेकर 3 साल तक उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में ये प्रूव कर दिया था कि वो बॉलीवुड का नेक्स्ट बिग थिंग बनने वाले हैं। फिर रणवीर सिंह ने साइन की एक ऐसी फिल्म जो उनके करियर की गेम चेंजर साबित हुई, और वो फिल्म थी बोलियो की रासलीला रामलीला। डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के इस विजुअल एक्स्ट्रावेगेंजा में रणवीर सिंह ने राम का रोल प्ले किया। उनकी रॉ एनर्जी, पावरफुल डायलॉग डिलीवरी और आंख से जलते हुए परफॉर्मेंस ने फिल्म को एक कल्ट क्लासिक बना दिया। ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ने उनके परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया और ये फिल्म उनकी सुपरस्टार स्टेटस को मजबूती से एस्टेब्लिश करने वाली फिल्म बनी। फिर ईयर 2014 में गुंडे फिल्म में रणवीर सिंह ने एक ऐसे कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया जिसमें दोस्ती, लॉयल्टी और थोड़ी ग्रे शेड्स थे। ये फिल्म उनके मास अपील को और एक्सपांड करती है, जहां उन्होंने एक ग्रिटी, रियल लाइफ इंस्पायर्ड कैरेक्टर को दिखाया। इस तरह से रणवीर सिंह ने हर जोनर में खुद को ट्राई करने की कोशिश की। फिर आई फिल्म बाजीराव मस्तानी, डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की दूसरी मैग्नम ओपस, जिसमें रणवीर सिंह ने बाजीराव पेशवा का रोल इतनी इंटेंसिटी से निभाया कि ऑडियंस को असली बाजीराव की झलक मिल गई। उनकी मराठी एक्सेंट, बॉडी लैंग्वेज और डायलॉग्स ने उनकी एक्टिंग को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। ये फिल्म सिर्फ कमर्शियल सक्सेस नहीं बल्कि रणवीर सिंह के करियर का एक माइलस्टोन साबित हुई। फिर ईयर 2016 में बेफिक्रे फिल्म ने रणवीर सिंह के एक्सपेरिमेंट का एक और रूप दिखाया। आदित्य चोपड़ा की डायरेक्शन में उन्होंने केयरफ्री, नॉनशैलेंट एटीट्यूड का कैरेक्टर निभाया, लेकिन इस फिल्म ने उनके निश ऑडियंस में थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। क्या ये उनका ट्रू सेल्फ है या एक गिमिक? इन सब के बाद उन्होंने की एक ऐसी फिल्म जो उनके करियर को एक स्टेप और आगे ले गई। ईयर 2018 में पद्मावत फिल्म में रणवीर सिंह के करियर का सबसे डेयरिंग और पावरफुल रोल दिया, अलाउद्दीन खिलजी। रणवीर सिंह ने इस रोल में एक क्रूर, ऑब्सेस और इंटेंस विलेन का रूप इतनी शिद्दत से निभाया कि ऑडियंस उनके परफॉर्मेंस से शॉक हो गई। अलाउद्दीन खिलजी का कैरेक्टर उनकी वर्सेटिलिटी का सबसे बड़ा सबूत था, जिसमें उन्होंने अपने चार्मिंग लवर इमेज को तोड़कर एक डार्क नेगेटिव अवतार अपनाया। क्रिटिक्स ने भी ये कह दिया कि ये रणवीर सिंह का करियर डिफाइनिंग परफॉर्मेंस था। फिर तो क्या, नेशनल अवार्ड, फिल्म फेयर, रणवीर सिंह ने हर अवार्ड शो में धमाका कर दिया और इंडस्ट्री में अपनी जगह सॉलिड कर ली। फिर ईयर 2018 में रिलीज हुई फिल्म सिम्बा से रणवीर सिंह ने एक फुल फ्लेज मास एंटरटेनर का रोल अपनाया, एक ऐसा कॉप का कैरेक्टर जहां उनकी एनर्जी और बोल्ड डायलॉग ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त इंपैक्ट डाला। लेकिन यहीं से उनकी स्टाइल में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिससे ऑडियंस को लगने लगा कि उनकी एक्टिंग में डेप्थ थोड़ा ड्यूटल हो रहा है। फिर ईयर 2019 में गली बॉय फिल्म ने रणवीर सिंह के करियर को एक नई दिशा दी, एक ऐसे कैरेक्टर के रूप में जो अर्बन स्ट्रगल्स और क्रिएटिव स्पिरिट को रिप्रेजेंट करता था। फिल्म ने उनकी एक्टिंग को एक रियलिस्टिक और रॉ फॉर्म में दिखाया, जिससे उन्हें क्रिटिक्स से दोबारा तारीफें मिली। पर दोस्तों, बॉलीवुड में जो पीक पर होता है उसके लिए डाउनफॉल सिर्फ एक फ्लॉप फिल्म के दूरी पे होता है, और रणवीर सिंह के लिए ये डाउनफॉल शुरू हुआ 83 फिल्म के बाद। पेंडेमिक के बाद ईयर 2021 में फिल्म 83 में रणवीर सिंह ने भारत के लेजेंडरी क्रिकेटर कपिल देव का रोल निभाया। इस फिल्म में रणवीर सिंह का परफॉर्मेंस टॉप लेवल पर था, पर बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस ऑडियंस के मूड और पेंडेमिक के इम्पैक्ट से अफेक्टेड रहा। क्रिटिकल अक्लेम के बावजूद ये फिल्म उनके करियर में टर्निंग पॉइंट साबित हुई, जहां उनका स्टार पावर बॉक्स ऑफिस से मैच नहीं कर पाया। रणवीर सिंह ने 83 फिल्म के बाद अपनी इमेज को चेंज करने की कोशिश की, एक्सपेरिमेंटल रोल चूज किए जो उनकी पर्सनालिटी से मैच करते थे, लेकिन यहाँ से उनका डिसीजन उनके करियर के लिए रिस्क बन गया। फिर ईयर 2022 में रिलीज हुई फिल्म जयेश भाई जोरदार में रणवीर सिंह ने एक ऐसे कैरेक्टर को दिखाया जिसमें सोशल इश्यू को हाईलाइट करने की कोशिश की गई, लेकिन फिल्म का एक्सपेरिमेंटल नेचर और खराब स्टोरी टेलिंग ने ऑडियंस को कंफ्यूज कर दिया। ये फिल्म उनके
करियर के लिए एक रिस्क थी जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं ला पाई। और फिर आई फिल्म सर्कस, जो कॉमेडी और मसाला का ब्लेंड बन सकती थी लेकिन बन गई मीम मटेरियल। रणवीर सिंह के ओवर द टॉप एंटिक्स और फिल्म की पुअर एग्जीक्यूशन ने उनके इमेज को नुकसान पहुंचाया। ऑडियंस ने उनकी क्वकी पर्सनालिटी को अब एक्सेस कहना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उनके कोर फैन बेस में डाउट्स जगने लगे। अब बात करते हैं फिल्म रॉकी रानी की प्रेम कहानी की। रणवीर सिंह के करियर का एक नया चैप्टर। इस फिल्म में रणवीर सिंह ने एक ऐसे मॉडर्न रोमांटिक हीरो का रोल चूज किया जहां उनके चार्म और इमोशनल डेप्थ दोनों हाईलाइट होते हुए दिख रहे थे। वैसे तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमर्शियली हिट रहती है, पर फिर भी ये फिल्म उनके करियर का डाउनफॉल साबित हुई। जहां रणवीर ने हर फिल्म में नए एक्सपेरिमेंट किए, वहां उनकी पब्लिक इमेज भी इवॉल्व हुई। एक टाइम पे उनकी स्टाइल और बोल्ड चॉइस उनको अलग बनाते थे, लेकिन धीरे धीरे यही रीजन उनके करियर पर एक बोझ बन गया। फिल्म चॉइस और पर्सनल बॉन्डिंग के बीच का इम्बैलेंस ने उनके सुपरस्टार इमेज को धुंधला कर दिया। अगर हम रणवीर सिंह के करियर का की ऑब्जर्वेशन करें तो एक्सपेरिमेंटेशन वर्सेस कंसिस्टेंसी। उनकी एक्टिंग को डेप्थ देने वाली फिल्म गली बॉय और 83, लेकिन सिम्बा, सर्कस और अब रॉकी रानी की प्रेम कहानी में उनका नया रोमांटिक अवतार ऑडियंस के लिए मिक्स्ड सिग्नल क्रिएट कर रहा है। और वहीं हम ऑडियंस के नजरिए से देखें, फ्लैम्बॉयड शाइन, डिफरेंट फैशन, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स और ओवर द टॉप पब्लिक अपीयरेंस, ये सब उनके डाउनफॉल का रीजन बनी, जिससे ऑडियंस का कनेक्ट कम होने लगा। लेकिन हर डाउनफॉल के बाद एक कमबैक की अपॉर्चुनिटी होती है। करण जौहर और भंसाली जैसे डायरेक्टर को रणवीर सिंह पे आज भी भरोसा है, पर ऑडियंस को वापस जीतने के लिए रणवीर सिंह को सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर नहीं, कंसिस्टेंसी चाहिए। रणवीर सिंह के लिए अब भी एक होप है। उनका अपकमिंग प्रोजेक्ट डॉन 3, एक फ्रेंचाइज जिसकी अपनी लेगेसी है, उनके लिए एक नया चैलेंज है। अगर ये फिल्म उनके मास और कंटेंट ड्रिवन दोनों ऑडियंस को बैलेंस कर पाई तो शायद रणवीर सिंह अपने सुपरस्टार क्राउन को वापस पा सकते हैं। डॉन 3 सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक एग्जाम है रणवीर सिंह के करियर की। क्या वो अपने पिछले एक्सपेरिमेंट से सीखकर एक बैलेंस अप्रोच ला पाएंगे या उनकी इमेज फिर से उनका डाउनफॉल का रीजन बनेगी? रणवीर सिंह का सफर एक रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रहा। डेब्यू से लेकर आज तक उन्होंने ऑडियंस को हमेशा एंटरटेन किया है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के टफ स्टैंडर्ड्स और ऑडियंस के बदलते टेस्ट ने उनके करियर में चैलेंज ला दिए हैं। अब वक्त है देखने का, क्या डॉन 3 के साथ रणवीर सिंह अपनी उड़ान दोबारा भर पाएंगे या ये उनके करियर का सबसे बड़ा रिस्क साबित होगा? आपके हिसाब से रणवीर सिंह का फ्यूचर कैसा होना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप डिस्कसिंग।